हमें किस चीज़ में सर्वाइव करती है, वो जो स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे बी रहती है उसको हम हाइव बोलते हैं। बेसिकली वो बी हाइव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है बी कॉलोनी में वो सिर्फ एक ही होगी, एक से बनती है एंड फंक्शनल फीमेल होती है। जो वर्कर्स होते हैं वो मैनी नंबर एंड दैट आर स्टेराइल फीमेल। देन ड्रोन इज़ द मेल इंसेक्ट। बी की कॉलोनी है उसमें सिर्फ एक ही मेल इंसेक्ट होगा, दैट इज़ ड्रोन। सबसे पहले हम देखते हैं वर्कर्स के बारे में। वर्कर्स बनते हैं फर्टाइल एग से। जैसे जो ड्रोन है और जो क्वीन है वो जब रिप्रोड्यूस होंगी, रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद में वर्कर्स उनके रिप्रोडक्शन से एक फर्टाइल एग बनेगा, उससे वर्कर्स बनते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ वेरी डिपेंड ऑन इट्स हेल्थ, बट बेसिकली ये 50 to 60 डेज़ का होता है। फर्स्ट 2 डेज़ आर सेल क्लीनिंग। इनका जो 50 से 60 दिन का लाइफ साइकिल होता है उसमें इनके वर्क्स डिवाइड होते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 डेज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जो हाइव होते हैं उनमें सेल्स बनी होती हैं, तो इन वर्कर्स से काम करवाते हैं, उन सेल की क्लीनिंग करवाएंगे। जो नेक्स्ट 3 to 10 डेज़ होंगे उसमें क्या करेंगे, इनको बोलेंगे कि तुम क्वीन को नरिशमेंट दो, उसको फूड प्रोवाइड कराओ, उसको रॉयल जेली फीड करो, ठीक है। और उसके बाद में 15 to 20 डेज़ के लिए इनको बाहर कॉलोनी से बाहर भेज देंगे। ये बेसिकली 20-30 डेज़ तक का होता है, तो उसके बाहर भेज देंगे और इनसे पोलन नेक्टर कलेक्ट करवाते हैं कि तुम पोलन लेके आओ, ठीक है। लास्ट में जो इनका बचा हुआ लाइफ साइकिल होता है वो जो कॉलोनी की है बी की उसको डिफेंस करने में चला जाता है एज ए सोल्जर। तो जो वर्कर्स होते हैं उनको ही हम सोल्जर भी बोलते हैं। जो लास्ट के 13 डेज़ होते हैं वो उनमें मैच्योर हो जाते हैं और कॉलोनी को डिफेंड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका बेसिकली फ़र्स्ट वर्क होता है कि हाइव की क्लीनिंग करना और वैक्स वगैरह कॉम्बो, ये ठीक है। सेकंड वर्क होता है डिफेंस करना एंड पोलन कलेक्ट करना। जो पोलन लेके आएंगे और डिफेंस करेंगे। ये जो पोलन कलेक्ट करते हैं ना वर्कर्स, वो इनकी रेयर लेग्स होती हैं, जो पीछे वाली लेग्स होती हैं वहाँ पे पोलन इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद वो हाइव में आके वहाँ पे उसको रिलीज़ कर देते हैं। आगे हम देखते हैं ड्रोन के बारे में। ड्रोन एक अनफर्टाइल एग से प्रोड्यूस होता है और ये फीमेल को रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, ठीक है। इसका बेसिकली एक ही काम होता है कि ये फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो डिपेंड करता है इसकी हेल्थ पर, और ये वर्कर्स के जितना ही होता है, 50 to 60 डेज़ ही होता है। एक बार इसने रिप्रोडक्शन कर लिया फिर इसकी डेथ हो जाएगी। इसका बेसिकली वर्क होता है कि जब हाइव ग्रो कर रहा होता है उसमें पॉपुलेशन पीक पे होती है, तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम पर बनते हैं। जैसे अभी कॉलोनी नई नई बन रही है ना 20 की, तो उसमें ड्रोन नहीं होंगे, उसमें बेसिकली आपको वर्कर्स ही मिलेंगे। वर्कर्स बाद में सिलेक्ट करेंगे अपनी क्वीन को, और जो क्वीन होगी उसको अलग से फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो सिर्फ एक कॉलोनी में एक ही होगी। जो ड्रोन होंगे वो कुछ टाइम बाद बनेंगे, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे जब पॉपुलेशन पीक पे होती है, ठीक है। ऐसे कि हाँ कॉलोनी में मेंबर्स बन गए हैं, अब वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो उस टाइम पर ड्रोन बनेंगे। नेक्स्ट हमारी क्वीन का मस्त है। ये क्या करती है, ये सिर्फ कुछ नहीं करना है इसने, ये ऑर्डर देगी। इसको हम मदर ऑफ ऑल बीज भी बोलते हैं। हाइव में ये रानी है, ठीक है, ये रानी की तरह रहेगी। इसका खाना वाना सब कुछ अलग और रहेगा, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी 3 साल तक का होगा। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये एग लेइंग मशीन की तरह काम करती है। ये कॉन्टिन्यूसली एग ले करती रहती है, ठीक है, और ये बनती है फर्टाइल एग से। इनमें सिर्फ एक ही क्वीन होगी। इसका वर्क होगा कि ये एग प्रोड्यूस करेगी, रिलीज़ करेगी फिरामोन्स इन हाइव। फिरामोन्स क्यों रिलीज़ करती है, समटाइम्स क्या होता है कि जो कॉलोनी है बी की उसमें क्वीन की हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसकी वो एज्ड हो गई है, वो नहीं कॉलोनी रिप्रोड्यूस कर पा रही है इतना, तो वो फिरोमोन सीक्रेट करती है और वो बोलती है कि क्रिएट करो तुम एक न्यू वर्जन फीमेल जो तुम्हारी क्वीन होगी उसको, और नई कॉलोनी बनाना स्टार्ट करो। तो ये बेसिकली उसके लिए साइन होता है कि तुम नई कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये उसके लिए फिरोमोन सीक्रेट करती है। जो फीमेल होती है वो एग लेइंग मशीन होती है। ये 1500 से 2000 एग पर डे देती है 24 आवर्स में, और जो ये एग हैं वो सेल में डिपॉजिट हो जाते हैं।
उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो इसको हम बोलते हैं हाइव, ठीक है, जहाँ पे बीज रह रही हैं। ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं, वर्कर्स स्टार्टिंग में 13 डेज से पहले जैसे जो स्टार्टिंग के 2-3 डेज़ होते हैं उनमें इन सेल की क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उनको बोलते हैं कि तुम क्वीन को फूड प्रोवाइड करवाओ, उसका ध्यान रखो, फिर तुम जाओ बाहर पोलन नेक्टर वगैरह कलेक्ट करो, फिर लास्ट में तुम कॉलोनी को डिफेंड करो। हमारी फीमेल, ठीक है, साइज़ में भी सबसे ज़्यादा बड़ी है और ये सिर्फ एक कॉलोनी में एक ही होगी। ये है ड्रोन। ड्रोन सिर्फ इकलौता मेल है जो उसमें कॉलोनी बी की कॉलोनी में होंगे। इसके भी नंबर 100-200 तक वेरी कर सकते हैं और इन दोनों का लाइफ साइकिल 50-60 डेज़ होता है और जो क्वीन होती है इसका लाइफ साइकिल 3 ईयर तक का होता है। और ये हमारे वर्कर्स हैं। है कि जो लार्वा होता है वो वाइट कलर का होता है, सेल में ग्रो करता है और इसका जो हेड होता है उसके साथ साथ 13 इसमें रिंग भी होती है डिवीज़न में। तो ये बोलना चाहता है कि जो लार्वा है ना, एग से जब लार्वा हैच हो रहा है तो वो क्या होता है कि वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, रिंग के जैसे होगा। यहाँ पे इसका हेड होगा ये और बाकी इसमें 13 सेगमेंट्स होंगे लाइक रिंग, ओके, डिवीज़न। तो ये ऐसे ऐसे इसमें वो जो सेल्स होंगी उनमें ऐसे पड़े रहेगा और ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्विकली ग्रो करता है। लार्वा इतनी ज़्यादा क्विक ग्रोथ शो करता है कि जो ये इमर्स होता है ना उसके 5th डेज तक ये अपने हर दिन अपने बॉडी वेट का 6 गुना ज़्यादा बॉडी वेट गेन करता है। लाइक आज ये 1 ग्राम का है, लार्वा बना है 1 ग्राम का है, अगले वाले दिन 6 ग्राम का हो जाएगा। उसके बाद में ये फिर से 36 ग्राम का हो जाएगा। तो ये 5 दिन तक कॉन्टीन्यूसली काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करता है। इसकी लाइफ स्टेजेस होती है मेटामॉर्फोसिस में एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से इमर्ज होके एडल्ट बनेगा। जो एग है ना वो सेल में होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 दिन का ही होता है, चाहे क्वीन का एग हो, ड्रोन का एग हो या वर्कर्स का एग हो, सबका एग 3 दिन तक ही होता है। उसके बाद में वो लार्वे में चेंज हो जाएगा। जो लार्वा होता है वो भी 5 to 7 डेज़ का ही होता है, सेल्स में होता है। हमने देखा कि लार्वा वाइट कलर का होता है यहीं ऊपर और ये राउंड जैसे होता है, हेड होता है, बाकी 13 इसमें रिंग होती है। नेक्स्ट हमारा प्यूपा 8 to 9 डेज़ तक का होता है क्वीन का। क्वीन को बड़ी जल्दी होती है, वो अपना लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट करेगी, जल्दी एडल्ट हो जाएगी, फिर सब पे राज करेगी, ठीक है। तो ये देखो ना 8 से 9 दिन में इसका प्यूपा बन जाएगा। उसके बाद में इसको 16 डेज़ के आसपास एडल्ट बनने में लगेंगे। जबकि जो हमारे वर्कर्स और ड्रोन हैं वो बेचारे 15 दिन तक उनका प्यूपा बन रहा है, नेक्स्ट 21 डेज़ लगेंगे उनको एडल्ट बनने में। तो ये क्वीन की चाल है भाई, ये जल्दी से मैच्योर हो जाएगी और उसके बाद में सब पे राज करेगी, सबको ऑर्डर देती है। तो यही है बेसिकली हमारी बीज के बारे में कि उनकी कॉलोनी में 3 मेंबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ड्रोन होता है और क्वीन होती है।